ऐसा आपको तो पता है कि वन प्लस की नॉर्ड सीरीज़ कितनी ज़्यादा फेमस थी और नॉर्ड 4 बहुत ज़्यादा हिट रहा था पिछले साल। तो यहाँ पे नॉर्ड सीरीज़ वापस से आई है यहाँ पे इंडिया में, बहुत जल्दी लॉन्च होगी। नॉर्ड CE5 एंड नॉर्ड 5 दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं आपको अमेजोन पे। तो इन्हीं दोनों फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। वैसे इस बार फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलेगा आपको देखने के लिए, देख सकते हो इस तरीके से, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो गैस देखते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 क्या कमाल करके लेके आता है इस बार वन प्लस नॉर्ड सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन प्लस की नॉर्ड सीरीज़, साथ ही में वन प्लस जो बड्स 4 भी देखने को मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। साथ ही में यहाँ पे अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाता है नॉर्ड 5 और नॉर्ड CE5 दोनों ही, एक बजट वाला है और एक आपका थोड़ा सा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो आप नॉर्ड 5 के। तो दोनों ही आपको नैनो ड्यूअल सिम के साथ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ eSIM का सपोर्ट नहीं है बेसिकली, मैं क्लियर कर दूं आप सभी को। 4G बैंड जो देखने को मिलेंगे 11 बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्ड CE5 में, 16 बैंड्स आपको नॉर्ड 5 में देखने को मिल जाएंगे। इंडियन वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मेरे को वेब से मिली है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसमें से 70 to 80% इन्फॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट ही दिखने को मिलेगी आपको। और 5G बैंड्स की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12 बैंड्स मिल जाएंगे नॉर्ड CE5 में, और नॉर्ड 5 में आपको 16 बैंड्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ बॉडी डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉर्ड CE5 जो है वो थिन है डेफिनेटली, यहाँ पे 8.1 mm थिकनेस के साथ आता है, और नॉर्ड 5 आपका 8.2 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्ड 5 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्ड CE5। यहाँ पे 206 ग्राम्स का अप्रॉक्सीमेटली रहेगा नॉर्ड 5। और यहाँ पे आपको फ्रंट में क्रिस्टल शील्ड ग्लास मिलेगा दोनों ही वेरिएंट्स में बेसिकली, चाहे नॉर्ड 5 ले लो या नॉर्ड CE5 ले लो, तो ये अच्छा है। फ्रेम प्लास्टिक का ही रहेगा, और बैक आपको मैट प्लास्टिक देखने को मिलेगी नॉर्ड CE5 में, और नॉर्ड 5 में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा आपको। ये अच्छा है कहीं ना कहीं नॉर्ड 5 के हिसाब से, क्योंकि नॉर्ड 5 स्लाइटली प्रीमियम रहेगा ना एज़ कम्पेयर टू नॉर्ड CE5। और नॉर्ड 4 सीरीज में हमने देखा नॉर्ड 4 पूरा मेटेलिक बिल्ड के साथ था, और नॉर्ड 4 CE जो था नॉर्ड CE4 बेसिकली वो आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ देखने को मिलता था। और अगर हम यहाँ पे बात करें IP64 की, IP65 की रेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी वेरिएंट्स के लगभग हिसाब से, क्योंकि नॉर्ड CE5 में आपको IP64 की रेटिंग मिलेगी, नॉर्ड 5 में आपको IP65 की रेटिंग मिल जाएगी। डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट बेसिकली रहने वाला है, आप इसको हैवी रेनिंग वेनिंग में यूज़ नहीं कर पाओगे। हल्का फुल्का पानी की छींटे वीटे पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं। ऑल तो दोनों ही फोन्स आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। नॉर्ड CE5 में आपको 6.77 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी, नॉर्ड 5 में आपको 6.83 की स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले है। एमोलेड यहाँ पे पैनल रहेगा, 1 बिलियन कलर्स, HDR10+ और 120 हर्ट्ज का डुअल्बी विजन वाला डिस्प्ले मिलता है। तो अगर डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं, काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। नॉर्ड CE5 में आपको 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, और 90% के लगभग आपको नॉर्ड 5 में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। यहाँ पे फुल HD+ का रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्ड 5 में, और नॉर्ड CE5 में, और नॉर्ड 5 में आपको यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा इंडियन वेरिएंट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसी के साथ साथ 387 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस आपको नॉर्ड CE5 में देखने को मिल जाएगी, और नॉर्ड 5 में आपको 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस हर चीज़ में देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड्स पे आपका यहाँ पे 1300 निट्स तक नॉर्ड CE5 है, और नॉर्ड 5 आपको 1400 निट्स तक का मिल जाएगा। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, दोनों ही फ़ोन्स में बराबर सी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। देखो यहाँ पे एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्सीजन 15 के साथ देखने को आएंगे दोनों ही फ़ोन्स, ऑब्वियसली बात है। और 2+3 ईयर्स के आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेंगे, मतलब 2 साल के मेजर अपडेट्स जो कि एंड्रॉयड 70 तक जाएंगे, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, मतलब किस चिपसेट के साथ देखने को मिले। देखो यहाँ पे जो चाइना वेरिएंट है उसमें तो डेफिनेटली ओरिजिन OS आता है, कुछ देखने को मिलता है। इंडिया में तो ऑक्सीजन OS के साथ ही लॉन्च होंगे। और दूसरा क्या है कि जो चाइनीज़ वेरिएंट है उसमें Dimensity 9400E चिपसेट यूज़ किया गया है, बट इंडियन वेरिएंट में यहाँ पे OnePlus Nord 5 में आपको Snapdragon 8s Gen 3 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी केपेबल प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट AnTuTu बेंचमार्क को जो लेके आता है 1.8 मिलियन तक लेके आता है। यहाँ पे 120 FPS का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, BGMI आप खेल पाओगे, फ्री फायर, और साथ ही में यहाँ पे जेंशन इम्पैक्ट में आपको ऑलमोस्ट 60
FPS का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और Dimensity 8350 आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्ड CE5 में, जो कि अगेन काफ़ी केपेबल चिपसेट है। 1.5 मिलियन प्लस का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर लेके आता है। तो गैस दोनों ही अपनी जगह काफ़ी कमाल के प्रोसेसर हैं, और फ़ोन के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया है दोनों ही प्रोसेसर को। वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, यस। 7300 mm बेसिकली 7300 mm का आपको वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाएगा नॉर्ड 5 में। नॉर्ड CE5 में एक्जैक्टली बताया नहीं है कि नहीं वेपर कूलिंग चैम्बर। और एड्रीनो GPU मिल जाएगा आपको यहाँ पे नॉर्ड 5 में, और नॉर्ड CE5 में आपको माली GPU देखने को मिल जाएगा। तो गैस दोनों में ही हार्डवेयर काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पे अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, मिसप्रिंट हो गया बेसिकली। दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 8/256, 12/256, 12/512 और 16/512 में वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। इस बार ये वन प्लस ने काफ़ी अच्छा किया कि बेस वेरिएंट ही आपको 256 से ही देखने को मिलेगा। 128 यहाँ पे हटा दिया आई थिंक, क्योंकि वन प्लस 13 सीरीज़ पे भी, वन प्लस 13R में भी, 13S में भी, इन सब में यहाँ पे बेस वेरिएंट ही आपको 256 GB से देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे UFS 4.0 दोनों भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस बार गेम नहीं खेला इन्होंने, वन प्लस ने पिछली बार 12R में बोला था UFS 4.0 है, बट दिया था 3.1, बट यहाँ पे इस बार 4.0 ही सब में देखने को मिलेगा। 13 सीरीज़ में भी, 13R, 13S और इवन वन प्लस नॉर्ड 5, नॉर्ड CE5 दोनों में ही आपको UFS 4.0 देखने को मिलेगा। LPDDR5X रैम देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी तगड़ी रीड एंड राइट स्पीड आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं। अब चाइनीज़ वेरिएंट में तो कैमरा उतना केपेबल नहीं है, 50+2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस ऐड किया गया है, बट इंडियन वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सोनी सेंसर इसमें LYT 600 यूज़ किया गया है, मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को, दोनों ही फ़ोन्स में। और फ्रंट कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल का आपको दोनों ही वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। नॉर्ड 5 की बात करें या नॉर्ड CE5 की बात करें, और फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दोनों में से किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा फ्रंट कैमरे में। रियर कैमरा की बात करते हैं, ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है आपको, और वन प्लस नॉर्ड 5 में आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल सकता है। तो गैस जो चाइनीज़ वेरिएंट है उसमें क्या किया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस ऐड कर दिया है, वो काफ़ी बेकार है। इंडिया में आएगा जब ये तो नॉर्ड 5 के नाम से, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे बात करते हैं नॉर्ड CE5 की, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे कंपेयर करके देखा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही रेयर कैमरा देखने को मिलता है। ड्यूअल LED फ्लैश HDR पैनोरामा मोड तो है ही है। और वीडियो की बात करते हैं, यहाँ पे 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों ही फोन्स में, फुल HD 120 FPS पे आप कर पाओगे, और गायरो AIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे कैमरे ठीक है। अब यहाँ पे स्पीकर्स की बात करते हैं। ऑल्दो बाहर वाले वेरिएंट में सिंगल स्पीकर, मोनो स्पीकर दे रखा है, बट इंडिया में डेफिनेटली यहाँ पे अगर इन्होंने सिंगल स्पीकर के साथ लॉन्च कर दिया तो बैकफायर कर जाएगा, नहीं चल पाएगा इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन, और इवन नॉर्ड CE5 में तो बोला गया कि हाई रेज ऑडियो सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो गैस ऑल्दो दोनों में ही आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फ्रंट एंड बॉटम फाइनिंग स्पीकर आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की। तो गाइस यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड देखने को मिलेगा वन प्लस नॉर्ड CE5 में, और वन प्लस नॉर्ड 5 में आपको Wi-Fi 7 तक ड्यूअल बैंड देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 A2DP LHDC5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, aptX HD का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं यहाँ पे सारे के सारे जो कोडेक हैं ब्लूटूथ के वो मिल जाएंगे आपको, और अगर आप वायरलेस हेडसेट्स को कनेक्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं GPS इंफ्रारेड। यस, आपको यहाँ पे इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलेगा, और एज अ रिमोट भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों ही फोन्स में आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा, और USB Type-C 3.0 का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नो गाइज, 3.0 नहीं है, 2.0 है बेसिकली। 3.0 ऐड करना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया है बेसिकली। तो USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट है यहाँ पे, 3.0 का नहीं सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, जब वन प्लस 13R में आपको USB 2.0 दे रहा है, तो यहाँ पे नॉर्ड सीरीज़ में कहाँ ही देगा, है ना। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, बॉटम साइड में आपको देखने को मिलेगा दोनों में ही, और एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। तो गाइस यहाँ पे इसका USP ये एक और है बैटरी, जो गाइस यहाँ पे देखने को मिलती है वन प्लस नॉर्ड 5 में आपको ऑलमोस्ट 6700 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, स्लाइटली लोअर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्ड CE5 में आपको 7100 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, और दोनों में ही सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा आपका नॉर्ड 5, और 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा नॉर्ड CE5।
और पीडी चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो फैक्ट्री टेस्टिंग पे प्ले टाइम देखने को मिलता है, वीडियो प्लेबैक टाइम 33 आवर्स का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग की। देखो गाइस, Nord 5 जो लॉन्च होगा वो अंडर 30 के लॉन्च हो सकता है कार्ड वार्ड ऑफर के बाद बेसिकली। वैसे आई थिंक 31,999 तक का ऐसा कुछ प्राइस रखेगी कंपनी, और 1,000-1,500 रुपये आपको कार्ड पे मिल जाएगा देखने के लिए। और ये 8 जून को आने वाला है 2 बजे बेसिकली फ्लिपकार्ट पे, नहीं अमेजोन पे बेसिकली। और बेस वेरिएंट मतलब 256 GB वाला वो आपको 30,000 रुपये के अंडर मिल जाएगा। OnePlus Nord C5 की बात में करो तो ये भी आपको 25,000 के अंडर मिल जाएगा। वैसे 26,999 कार्ड वार्ड ऑफर पे भाई, मतलब 24,999 के प्राइस ब्रैकेट में 8 जून को ये भी लॉन्च होने वाला है, और वो भी 256 GB वेरिएंट के साथ। तो गैस दोनों में से बेटर कौन सा है? देखो निकल के तो OnePlus Nord 5 ही आता है बेटर, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 ज़्यादा मतलब केपेबल प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है आपका Dimensity 8350 से। ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही केपेबल हैं, डे टू डे लाइफ में हैंग लैग नहीं देखने को मिलने वाला है, बट स्लाइटली प्रीमियम आपको अगर चाहिए तो OnePlus Nord 5 ही देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord CE5। तो गाइस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। OnePlus Nord 5 वर्सेस OnePlus Nord 4 का कंपैरिजन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।